अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो हम हैं MTH 642 फ्लूइड मैकेनिक्स के जो है वो फाइनल टर्म्स के टॉपिक हम जो है वो आज रीड करेंगे। हमारे पास जो है वो टॉपिक नंबर 76 है, एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशंस। ठीक है, हमारे पास हम बर्नौली इक्वेशंस को जो है वो ऊपर रीड कर चुके हैं, आई होप तो आपको याद होगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन की अब हम जो है वो एप्लीकेशंस को देखेंगे कि बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशंस कौन कौन सी है और ये कहाँ कहाँ पर जो है वो यूज़ होती हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं कि हाउ कैन अ प्लेन फ्लाई, यानी जो प्लेन है वो कैसे फ्लाई करता है। हाउ डज अ परफ्यूम स्प्रे वर्क, यानी जो हम परफ्यूम जब हम अपने ऊपर या किसी पे मतलब जब हम इसको छिड़कते हैं तो जो उसमें से जो हमारे पास परफ्यूम निकलता है वो कैसे मतलब स्प्रे होता है, कैसे काम करता है वो। ठीक है, वट इज द वेंची इफेक्ट, क्या होता है, व्हाई डज अ क्रिकेट बॉल स्विंग और अ बेसबॉल कट। इन क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। जितने स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हाउ कैन अ प्लेन फ्लाई इन फ्लूइड मैकेनिक्स। अ प्लेन फ्लाइज बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड फ्लो टू जनरेट लिफ्ट एंड थ्रस्ट। थ्रस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। थ्रस्ट आपके पास क्या होता है, जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो होता है जो जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेट्स सपोज आपके पास एक प्लेन है, प्लेन जो है जिस साइड पे लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है तो आपके पास उसी साइड पे जो मूव होने वाली जो है वो फोर्स होगी। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगी, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट फोर्स कर रहा फ्लाई कर रहा उसी साइड पे आपके पास जो फोर्स जो है वो मूव कर रहेगी तो वो आपके पास क्या होगी, थ्रस्ट होगी। तो आपके पास जो है वो प्लेन किस वजह से होता है, इन फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है वो बाय प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड फ्लो टू जनरेट लिफ्ट एंड थ्रस्ट। ठीक है, ये आपने आंसर क्लियर कर लेना है, याद अच्छे तरीके से कर लेना है, या आपसे MCQs में या फिर आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास है हाउ डज अ परफ्यूम स्प्रे वर्क। अ परफ्यूम स्प्रे वर्क्स बाय यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड फ्लूइड डायनेमिक्स टू डिस्पेंस अ फाइन मिस्ट ऑफ फ्रेगनेंस इनटू द एयर। जो आपके पास जो एक परफ्यूम जब स्प्रे करता है वो किस वजह से करता है, किस किस के कम्बिनेशन से करता है। आपके पास एक कम्बिनेशन होता है प्रेशर और फ्लूइड डायनेमिक्स का। उन दोनों के जो है वो कम्बिनेशन से जो आपके पास जो है वो फ्रेगनेंस होती है, यानी जो आपके पास खुशबू होती है वो हवा में जो है वो मिस्ट हो जाती है और जिसकी वजह से वो जो है वो आपका मतलब परफ्यूम जो है वो स्प्रे वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास है व्हाट इज़ द वेंची इफेक्ट। द वेंची इफेक्ट इज़ अ फ्लूइड डायनेमिक्स। वेंची इफेक्ट भी एक फ्लूइड डायनेमिक्स का फिनोमिना है जिसका नेम किसने जो दिया था, इटालियन फिजिस्ट था एक, गिवेनी बैटिस्टा। ठीक है, इटालियन फिजिस्ट गियोवेनी बैटिस्टा। वेंचरी इट डिस्क्राइब्स हाउ अ फ्लूइड लिक्विड आर गैस फ्लोइंग थ्रू अ जो है कंस्ट्रिक्टेड सेक्शन ऑफ अ पाइप आर कैन। उसने इसलिए डिस्क्राइब किया था कि भी मतलब कैसे जो है वो एक लिक्विड है या गैस का जो फ्लूइड होता है वो फ्लो करता है कंस्ट्रिक्टेड सेक्शन, यानी किसी भी पाइप या कोई कैनाल जो आपके पास मौजूद है वहाँ पे कैसे जो है वो इसको फ्लो करता है। तो मतलब उसने फिर बताया था कि इंक्रीज़ इन वेलोसिटी, जैसे आपके पास जो है वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी वहाँ पे, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास किसी पाइप में या कैनाल में जो है वो फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, उसने जो है वो इस वजह से कि हमारे पास जो है ये उसने जो है वो डिस्क्राइब किया था। जितने स्टूडेंट्स, हाउ डज अ क्रिकेट बॉल स्विंग आर अ बेस कर्व ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ एरोडायनेमिक्स एंड द मैनिपुलेशन ऑफ एयर फ्लो अराउंड द बॉल। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्रिकेट बॉल कैसे स्विंग करते हैं। जैसे आपके पास आप एक बॉल जो है वो थ्रो कर रहे हैं तो जो उसके बैकवर्ड जो फोर्स अटैक करती है मुसलसल, तो वो अगर जैसे उसकी वो किसी थोड़े से फासले पर जाकर उसकी जो है वो कम हो जाएगी तो वो जो है आपकी बॉल जो है वो स्विंग होना शुरू हो जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिए होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्लूइड फ्लो और आइडियल फ्लो है। ठीक है, अब मैं आपको आइडियल फ्लो के बारे में बताती हूँ। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे जो है वो राइट की हुई कि अ फ्लूइड दैट इज इनकम्प्रेसिबल एंड नो इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, जीरो विस्कोसिटी इज कॉल्ड आइडियल फ्लो। आपके पास एक ऐसे जो चीज़ होती है कि आपके पास जहाँ पे जो है वो विस्कोसिटी जीरो होगी तो वो आपके पास क्या होगा, आइडियल फ्लो होगा। ठीक है, जहाँ पे आपके पास जो फ्लूइड है, ठीक है, वो मतलब जो है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा और नो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वहाँ पे, तो और इनकम्प्रेसिबल होगा और विस्कोसिटी मीन्स दैट आपके पास जीरो होगी, तो वो आपके पास क्या होगा, आइडियल फ्लूइड होगा। और क्लियर, एज द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड इंक्रीज, जैसे कि हमारे पास जो है वो फ्लूइड की स्पीड जो है इंक्रीज होगी, द प्रेशर इन द फ्लूइड डिक्रीज। जैसे हमारे पास स्पीड इंक्रीज होगी तो प्रेशर जो होगा उसके अपोजिट होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा मीन्स दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v के। यहाँ पे इसने डिफाइन भी कर दिया है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के। ठीक है, आपने जो है ये फार्मूला यूज जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज होगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी, अगर प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी दोनों जो है वो अपोजिट वर्क करते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी आपके पास एक एग्जांपल दे दी है कि एक आपके पास जो है वो सिलेंडर दिया हुआ सिलेंडर टाइप है आपके पास। तो यहाँ पे हमारा A1 जो है, आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास सेम डायमीटर है, और लास्ट में भी आप देखें A1 का जो है वो सेम डायमीटर, लेकिन सेंटर में जो A2 है हमारे पास इसका डायमीटर जो है वो कम हो गया है। अब यहाँ पे आपके पास एक फ्लूइड है, ठीक है, जो फ्लो कर रहा है। तो स्टार्ट में जैसे हमारे पास जैसे जिस प्रेशर से हमारे पास जिस स्पीड से हमारे पास जो वो है फ्लो कर रहा है, एंड पे भी वो हमारे पास इसी तरह, क्योंकि उनका जो डायमीटर है सेम है, लेकिन सेंटर में जो हमारे पास जो है वो इसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा ड्यू टू द डायमीटर, क्योंकि हमारे पास जो डायमीटर है उसका कम हो गया है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो प्रेशर होगा वो जो है हमारे पास लो हो जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो फर्स्ट में हमारे पास जो A1 है उसमें हमारे पास स्पीड जो है वो स्लो होगी, क्योंकि हमारे पास डायमीटर ज्यादा है, इसलिए हमारे पास स्पीड स्लो होगी और प्रेशर क्या होगा, हमारे पास हाई होगा। लेकिन जैसे वो सेंटर में आता है, डायमीटर कम होता है, हमारे पास जो है वो उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और प्रेशर जो होगा उसका ड्यू टू द डायमीटर हमारे पास प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे भी दे सकते हैं, इसी तरह लो स्पीड हो जाएगी और हाई प्रेशर हो जाएगा, क्लियर। आगे आपके पास एक जो है वो उन्होंने आर्टरी यानी वेन्स दिखाई गई है, जो कि आपके पास जो है वो ब्लड यहाँ से जो है वो इस वेन से जो है वो पास आउट होता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे अब ये जो ब्लैक जो उन्होंने जो है लगाया हुआ है, इसको जो है वो कलर किया हुआ, इसको मतलब यहाँ पे जो मतलब चर्बी है, ठीक है, चर्बी हो गई है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो इसके दरमियान का जो है वो डायमीटर थोड़ा कम हो गया है, ठीक है, जो साइज की बनिस्बत। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर इसका जो है वो प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लेकिन स्पीड इसकी ज्यादा हो जाएगी ब्लड की। लेकिन साइज पर जो है वो हमारे पास जो है वो उसकी स्पीड जो है वो लो हो जाएगी और प्रेशर जो होगा वो हाई हो जाएगा। चर्बी की वजह से जो है वो हमारे पास यहाँ पे सेंटर में प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशंस फॉर एनी पॉइंट अलोंग अ फ्लो ट्यूब आर स्ट्रीमलाइन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक दिया हुआ है इक्वेशन P + 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो G H = कांस्टेंट। हमने यहाँ पर इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। मैं आपको जो है वो मैंने राइट की हुई है, अलग से आपको मैं वो दिखा देती हूँ। जी तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं P + 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो G H = कांस्टेंट है। इसकी हमने डायमेंशन फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें पता है न्यूटन जो होता है वो किसके बराबर होता है, N बराबर होता है kgm पर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है वो जॉल किसके बराबर होता है, nm के बराबर होता है। ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी। अब हमने जो है वो p का फाइंड करना है। सबसे पहले p किसके बराबर होता है हमारे पास, nm-2। अब हम जो है वो nm.m-3 कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जैसे हम जो है वो अगर हमारे पास m की जो है सॉरी लेट्स सपोज हम कह देते हैं x की पावर -1 है, तो अगर हम x की पावर +1 और x की पावर -2 कर दें तो हमारे पास जो है वो सेम वही चीज़ आ जाती है। तो इसी तरह हमने nm.m-3 कर दिया, अगर -3 में से प्लस का 1 निकाल दे तो हमारे पास वही m का -2 आ जाएगा। अब nm किसके बराबर होता है, जॉल के बराबर होता है, तो हमने जॉल m-3 आ जाएगा। अब हमने रो V स्क्वायर फाइंड करना है। रो V स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें पता है कि रो जो किसके इक्वल होता है kgm-3 के, और V का स्क्वायर किसके बराबर होता है, मीटर पर स्क्वायर के। अब हमने क्या किया, kgm-3 आ गया +2 और s -2 कर दे, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगी kgm-1 और s की -2। अब हमने क्या किया, इसको तरतीब दे लिया, kgs-2 और m-1 कर दिया। अब जो है हम करेंगे कि kgm एक हमने m ऐड कर दिया और s -2, और अगर हम m-2 कर दें m-1 की जगह पे, तो सेम हमारे पास वो ऊपर वाली कंडीशन बन जाएगी। तो हमने क्या किया, kgm s-2 जो है तो हमारे पास m जो है वो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, nm बन जाएगा, और m की हमारे पास क्या आ जाएगी -3। क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो है वो अगर m जो है वो 3 में से हमने एक m निकाल दें तो हमारे पास जो है वो m-2 बन जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जॉल m-3 आ जाएगा। अब रो जी एच की फाइंड करना है। इसी तरह हमारे पास रो जो है वो kgm-3 के इक्वल है, g ms-2 के इक्वल है, और h जो है वो यानी हाइट जो है वो हमारे पास m के इक्वल है। हमने इसको भी इसी तरह तरतीब दिया और हमारे पास जॉल m-3। हमने तीनों का जो था वो कॉन्स्टेंट थी ना, क्योंकि तो इसलिए हम लोगों ने तीनों का जवाब जो है वो सेम निकाल दिया जॉल m-3 में। These students, each term has the dimensions of energy by volume or energy density 1/2 रो V स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और बुल्क मोशन ऑफ फ्लूइड। आप जो है वो आपको पता ही है, आप ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 1/2 जो हाफ जो होता है V स्क्वायर आपके पास, उसको आपके क्या कहते हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। अब रो जी एच जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, GPE होता है। G का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल होता है। P क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल, और जो है वो E क्या होता है, एनर्जी। यानी GPE का मतलब होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फॉर लोकेशन ऑफ फ्लूइड। अब P क्या होता है, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी अराइजिंग फ्रॉम इंटरनल फोर्सेस विद इन मूविंग फ्लूइड सिमिलरली टू एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग,
क्लियर। आपने ये जो है वो आप इसको हाफ रो वी स्केयर को काइनेटिक एनर्जी बोले, रो जी एच को जो है वो आप जीपीई बोल सकते हैं, और रो जो है वो आपके सॉरी पी जो है वो आपके पास क्या है, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट जो आपके पास जो है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल इज व्हाट अलाउज बर्ड एंड प्लेन्स टू फ्लाई। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ प्लेन्स कैसे फ्लाई करते हैं हम, तो सिमिलरली टू बर्ड भी जो है वो इसी तरह जो है वो फ्लाई करते हैं। द सीक्रेट बिहाइंड फ्लाइट इज अंडर द विंग्स। नेक्स्ट 77 टॉपिक नंबर में हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशंस आप देख सकते हैं। आपके पास जो आपके पास ये वाली जो इक्वेशंस है, पी प्लस 1 और 2 रो वी के प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आप क्या करेंगे जो है वो रो से इसको इक्वेशंस को जो है वो डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी ओवर रो प्लस 1 और 2 वी के प्लस जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस बन जाएगी, और ये आपके पास क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौली इक्वेशंस की 2 है। ठीक है, इसके एप्लीकेशन जो है वो 2 है बर्नौली इक्वेशंस के। आप यहाँ देख सकते हैं ऑन द टॉप ग्रेटर एयर स्पीड एंड लेस एयर प्रेशर। जैसे आपके पास एयर की जो है वो स्पीड ग्रेटर होगी तो आपके पास प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस होगा। आपको मैं पहले भी बता चुकी कि आपके पास जो प्रेशर जो है ये आपके अपोजिट चलता है दूसरे किसी भी आपके पास जो है वो जो मतलब स्पीड वगैरह के। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक जो है वो हवा जो है वो एयर फ्लो कर रही है, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारे पास स्पीड हवा की जो है वो ज्यादा होगी तो हमारे पास प्रेशर की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी ऊपर की निस्बत। ठीक है, ऑन द टॉप, यानी कोई भी आपके पास चीज है, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपके पास से पड़ा हुआ है, जैसे वो ऊपर से क्रॉस करेगा ना, तो ऊपर से जो हवा क्रॉस करेगी वहां पे स्पीड ज्यादा होगी लेकिन प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन जैसे हम नीचे की बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास हवा का जो होगी, एयर जो होगी वो लेस होगी, और जो है हमारे पास प्रेशर जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी बात जो है ध्यान में रखनी है अच्छे तरीके से। ऑन दी टॉप जो है वो एयर जो है वो हमारे पास स्पीड जो है वो ज्यादा होती है। अब आपके पास एक प्लेन दिखाया हुआ, आपको ये चार चीजें याद करनी चाहिए कि आपके पास अगर एयर जो है वो फ्लाई कर रहा है तो उसकी मतलब 4 फोर्सेस वहां पर जो है वो अटैक कर रही होती है। जैसे आपके पास एक लिफ्ट, एक ग्रेविटी, एक थ्रस्ट और ड्रैग। ग्रेविटी आपको पता है नीचे की तरफ, जो लिफ्ट जो है वो अबव, ठीक है, और थ्रस्ट जो है वो आपको ये एक बात मैं आपको बताते चलो, थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट इज अ फॉरवर्ड फोर्स। जहां पे आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वहीं उसी तरफ जो है वो वाली जो फोर्स मूव करेगी सेम फॉरवर्ड टू, तो वो आपके पास क्या होगी, थ्रस्ट होगी। ठीक है, थ्रस्ट इज अ फॉरवर्ड फोर्स। इसके बाद ड्रैग जो होती है वो उसके अपोजिट होती है। जिस तरफ आपका जो जैसे प्लेन है आपके पास, अगर लेफ्ट राइट पे जो है वो प्लेन जो है वो आपका मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स क्या होगी, वो राइट साइड पे आपकी मूव करेगी। ठीक है, अपोजिट होगी। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास मैं आपको दिखा देती हूँ टॉपिक नंबर 78 में एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन 3 जो हमारे पास क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आइडियल फ्लूइड है। यहाँ पे जो आपके पास एक यहाँ पे आपका फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। अब जैसे जो स्टार्ट में, जैसे आप देख सकते हैं जो स्टार्ट में आपके पास जो है वो ज्यादा है, लेकिन जैसे डायमीटर आपका कम हुआ है वो वहां पे आपके पास जो है वो प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है और बाकी जो है वो आपके पास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं ओवरव्यू आपको जो है वो बता चुकी हूँ। फॉर द विस्कस फ्लूइड देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रेशर अलोंग द पाइप। ये आपने जो सेम वही वाली एग्जांपल जो मैं आपको ऊपर जो है वो बता चुकी हूँ इसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं विस्कोसिटी जो है वो फ्रिक्शनल फोर्सेज, एनर्जी लॉस्ट बाय हीटिंग फ्लूइड। विस्कोसिटी से फ्रिक्शनल फोर्सेज होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेज से एनर्जी लॉस्ट होती है। ठीक है, किसके जरिए, बाय हीटिंग फ्लूइड के जरिए, और इसके जरिए हमारे पास इंक्रीज इन द इंटरवल एनर्जी ऑफ फ्लूइड होता है और इससे आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड होता है। ठीक है, वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम, एनर्जी जो है वो कैसे आपकी जो है वो बैक आती है, कहाँ से आती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी स्टिल अप्लाइज। जैसे आपके पास जो है वो एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो अप्लाइज होगी तो वहां पे आपका क्या होगा, एनर्जी कैन नॉट कम फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी अप्लाई। जैसे आपके पास इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी अप्लाई होगी तो वहां पे आपके जो फ्लूइड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैन नॉट कम बैक। ठीक है, एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड फ्रॉम दी एनर्जी ऑफ फ्लूइड। आपकी जो एनर्जी है वो प्रोवाइड कैसे होती है, एनर्जी ऑफ फ्लूइड की वजह से, और प्रेशर ड्रॉप अलोंग ट्यूब। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अज्यूम लिक्विड बिहेव्स एज एन आइडियल फ्लूइड एंड दैट बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी अप्लाइड। आपके पास P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्केयर प्लस रो GY1 है और इसी तरह P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्केयर प्लस रो GY2 है। तो ये मैंने जो है वो सॉल्व किया, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जी तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है वो दोनों को से इक्वल रख दिया है। इक्वेशन जो हमारे पास गिवन थी, फिर मैंने क्या बताया कि P1 जो बराबर होता है P2 बराबर होता है PATM के। ठीक है, और V1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के। हमने इक्वेशन पे इसी तरह किया, P1 की जगह भी PATM किया और P2 की जगह ATM किया, और जहाँ पे V1 था वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो GY1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्केयर प्लस रो GY2।
इसके बाद जो है वो मैं रो जी वाई टू को जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आई, तो रो जी वाई वन माइनस रो जी वाई टू इज इक्वल टू 1 ओवर रो वी टू का स्केयर आ जाएगा। हमने क्या किया, रो जी जो है वो इसमें से कॉमन ले ली, वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू 1 ओवर टू रो वी टू का स्केयर आ जाएगा। तो हमने क्या कि फिर रो को हम जो है वो इस साइड पे लिए और 1/2 जो था इस साइड पे आके यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया और रो डिवाइड हो गई, रो से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास वी टू का स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, 2g इंटू वाई वन माइनस वाई टू। अब h बराबर जो है वो हमारे पास वाई वन माइनस वाई टू के इक्वल हो गया। ठीक है, हमने वहाँ यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दी, वी टू का स्केयर अंडर रूट और जो है वाई वन माइनस वाई टू की जगह हमने h पुट किया और अंडर रूट ले लिया। तो हमारे पास वी टू इज इक्वल टू हो जाएगा 2g अंडर रूट। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है आपके पास वी टू किसके इक्वल हो जाएगा, 2g h अंडर रूट के आ जाएगा। ठीक है जी तो स्टूडेंट्स आपको ये जो है वो ये आपका एज एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, टॉरिस वैली फार्मूला कब किसने किया था, कब से कब हुआ था, तो 1608 से 1647, ये जो आपके पास है यही साइंटिस्ट का नेम है। जी नेक्स्ट आप देख सकते हैं टॉपिक नंबर 79 में एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। सेम वही चीजें हैं जो आपको मैं ऊपर बता चुकी हूँ। आपको जो है वो एक दफा ऊपर वाले अगर आपने जो टॉपिक आपने अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आई होप सो आपको जो है वो इनमें समझने की मुश्किल नहीं होगी। जैसे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऊपर की तरफ अगर कोई हवा जा रही है, कोई भी आपकी मतलब वो आपको मैंने बता देते ऑन टॉप बता देता, बॉटम का भी बता दिया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न सिमेट्रिकली एफ आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, ऊपर से जो है यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू एन आइडियल फ्लूइड, विस्कोसिटी जो है वो आपके पास क्या होगी, 0 होगी। तो जैसे आपकी विस्कोसिटी 0 होगी, कोई अमल दखल नहीं हो रहा, तो आपके पास जो है वो जैसे ऊपर से आपके पास स्पीड और प्रेशर होगा, वैसे ही आपका नीचे भी स्पीड और प्रेशर जो है वो सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं वाइड द क्रिकेट बॉल स्विंग और बेसबॉल कर्व भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, आपको आंसर भी दे चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं आपके पास एक ड्रैग फोर्स है, फ्रिक्शनल ड्रैग, विस्कोसिटी, प्रेशर ड्रैग, एडियस लोअर प्रेशर। आप देख सकते हैं एक आपके पास जो है वो हाई प्रेशर, आपके पास एक बॉल है, ठीक है, वो मूव कर रही है। जैसे आपके पास एक बॉल मूव कर रही है, वो कहते हैं कि वो स्विंग कैसे होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपकी बॉल मूव कर रही है, एक फुल फोर्स की वजह फुल फोर्स लगी हुई है। जब जितनी देर तक वो फोर्स आपके पास फुल फोर्स में लगी हुई है, फुल फोर्स जो है वो उस पर अटैक कर रही है बॉल पर, तो वो सीधी मूव करेगी। ठीक है, और उसका जो प्रेशर होगा वो आपके पास जो वो सही रहेगा। लेकिन जैसे आपके पास वो थोड़ा आगे मजीद जाती जाएगी, आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा वो उसकी जो बैकवर्ड जो फोर्स होगी, जो उस पर फोर्स लगने वाली थी, वो आपके पास जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी वजह से जिसकी वजह से वो जो है बेस बॉल जो है वो आप बेस जो है वो क्या कहती है, वो स्विंग करती है। ठीक है, समझ आ गई। जैसे आपके पास जब आप एक बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो आपके पास आप जो है वो एक फुल फोर्स लगाते हैं उस पर। ठीक है, जितनी देर तक वो जो फुल फोर्स वहां पर जो है वो अटैक करती रहेगी, तो वो सीधी बॉल जाती रहेगी। लेकिन जैसे उसकी जो बैकवर्ड जो फोर्स है वो उसकी थोड़ी मतलब जो है वो कम होगी, तो मतलब प्रेशर थोड़ा कम होगा उसका। ठीक है, तो वो आपके पास जो बॉल होगी वो क्या हो जाएगी, स्विंग होना शुरू हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 80 है एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशंस। आप देख सकते हैं वो सेम वही ऊपर वाले डायमेंशंस फाइंड की हुई उन्होंने, और यहाँ पे आप इसको जो है हाफ को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, रोजी एच को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पीई और फॉर लोकेशन ऑफ फ्लूइड बोल सकते हैं, और पी प्रेशर एनर्जी डेंसिटी राइजिंग फ्रॉम, वही चीज है सेम एज इट इज। आपको मैं जो है वो नेक्स्ट में चीज दिखा देती हूँ। वन मेथड ऑफ मेजरिंग इट इज टू जो है वो टू यूज मानोमीटर टाइप वेंचर मीटर। आपने ये अच्छे तरीके से लाइन कलेक्ट कर लेनी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्केयर प्लस रो जी Y1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 V2 का स्केयर प्लस रो जी Y2। Y1 को हमने किसके इक्वल कर दिया, Y2 के इक्वल कर दिया। सो आपने जो है वो इसको जो है वो सिमिलरिटी करना है, बिल्कुल आपने सिंपल सा जो है वो इसकी डेरिवेशन है। आपने क्या किया कि P1 माइनस P2, आपने P2 को इस साइड पे ले आए, और आपके पास जो है वो इस साइड वाली हाफ वाली चीज उस साइड पे चली जाएगी। आपको क्या बन जाएगा, 1/2 रो F जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा, V2 का स्केयर माइनस V1 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप देखते हैं कि P1 माइनस P2 को आप किस कहते हैं कि ये किसके इक्वल है, रो एम जी एच के। तो आपने क्या कहा कि A1 V1 बराबर होता है A2 V2 के, और आपने V2 की यहाँ से वैल्यू निकाली, तो आपके पास V1 इंटू A1 ओवर A2। आपने जो है वो V2 की वैल्यू और P1 माइनस P2 की वैल्यू जो है वो आपने इक्वेशन नंबर इसमें इक्वेशन में पुट कर देनी। आपके पास क्या आ जाएगा, रो एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 रो एफ V1 का स्केयर A1 ओवर A2 होल का स्केयर माइनस V1 का स्केयर। आपने इसको जो है सिंप्लीफाई किया, बिल्कुल आपके पास V1 किसकी इक्वल आ जाएगा। आपने क्योंकि V1 की वैल्यू निकाली थी, V2 की तो आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, आप V1 की निकाल, तो आपके पास क्या आ गया, 2 रो एम जी एच ओवर रो एफ A1 ओवर A2 होल का स्केयर माइनस 1 अंडर रूट। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको जो है वो मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो जो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज, टेक केयर।